हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पांचवा अध्याय, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन यहाँ पे कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वो भगवान नित्यानंद या भगवान बलराम कैसे आध्यात्मिक जगत में अपना विस्तार करते हैं। संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में, और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग प्रकार से अपने नित्य पार्षदों के साथ लीला करते हैं। कृष्ण केवल कृष्ण लोक में ही रहते हैं, वहां से छोड़ के जाते नहीं। कृष्ण लोक के तीन डिवीजन है, द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन। तो वहां पे कृष्ण द्विभुज के रूप में रहते हैं। फिर वैकुंठ के अनेकों असंख्य लोकों में भगवान अपना नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्मा, तथापि जीवे रे कृपा करे एक कर्मा। तो हालांकि भगवान, गीता में भी भगवान बोलते हैं, हम लोग गीता में थर्ड चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि त्रिषु लोकेषु किंचना न मे पार्थस्ति कर्तव्य, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि। गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। तो क्यों कार्य करते हैं, ये इसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा। तो हालांकि भगवान का जो एक ही मात्र धर्म, एक ही धर्म है, एक ही कार्य है, वो क्या है? क्रीड़ा मात्र, यानी केवल लीलाएं करना। वो खुद उन लीलाओं को करके खुद दिव्य आनंद में रहते हैं और अपने असंख्य भक्तों को उन लीलाओं में सम्मिलित करके उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण का केवल यही एकमात्र कार्य है। लेकिन फिर भी तथापि जीवेर कृपाएं, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान एक कार्य करते हैं। वो क्या कार्य करते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं, भक्ति योग के साधन को स्थापित करते हैं, और यहाँ के बद्ध जीवों को चार प्रकार की मुक्ति देने के लिए जो है योजना बनाते हैं। सालोक्य, सामीप्य, साक्षी, सारूप्य, प्रकार, चारी मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। तो चार प्रकार की मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं उन लोगों को इस भौतिक जगत में जो है, जो भगवान के भक्ति में जोड़ते हैं, सेवा में जोड़ते हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था। सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक में वास मिलता है। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहने का मौका मिलता है। सार्ष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और सारूप्य मतलब भगवान के जैसा सुंदर शरीर धारण करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, ब्रह्म सायुज्य मुक्तेर ताहा नहीं गति, वैकुंठ बाहिर हाय तासा बार स्थिति। तो हालांकि पांच प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में बताई गई, लेकिन जो जो पांचवी मुक्ति है, जिसको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, वो पूर्ण मुक्ति नहीं कहलाती है। उसमें व्यक्ति भौतिक जगत से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन कहाँ पे रहता है? वैकुंठ के बाहर ही, हाँ, ब्रह्म ज्योति में जाकर स्थित रहता है। तो वो इसलिए वैष्णव उस प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें भगवान का संग प्राप्त नहीं होता है, एसोसिएशन। अब उसके बारे में, जो वैकुंठ के बाहर ये जो मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति है, इसके बारे में कुछ वहां पे वर्णन बताने वाले हैं। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। So outside the Vaikuntha planets is the atmosphere of the glowing effulgence, which consists of the supremely bright rays of the body of Lord Krishna. तो वैकुंठ जगत के बाहर, तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, हम भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं, तो ऐसे भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करके, पार करके जब कोई जाता है, तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, और उस ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके जाता है तो वैकुंठ के लोक होते हैं। वैकुंठ लोक के बाहर एक ग्लोइंग इफल्जेंस, एक ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो क्या है? कृष्णेरा अंग प्रभा परम उज्ज्वल, भगवान कृष्ण के शरीर का
वो प्रभा है, तेज है, और परम उज्जवल, बहुत ही तेजमय है। उसी का जो रिफ्लेक्शन है सूर्य और चंद्र के रूप में इस भौतिक ब्रह्मांड में मिलता है, और इसको यहाँ पे जो भी रोशनी है उसके कारण हमको मिलती है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में बड़ा विस्तार से चर्चा किया है, इसलिए हम लोग इसको जो है बस थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सिद्ध लोक नाम तार प्रकृतिरपार, चित स्वरूपतः नहीं चित शक्ति विकार। That region is called Siddhaloka and it is beyond the material nature. Its essence is spiritual, but it does not have spiritual variety. हालांकि ब्रह्म ज्योति जो है वो भी भौतिक जगत के परे है, उसमें भौतिक जगत के तीन गुण नहीं है, वो भी आध्यात्मिक होता है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। लेकिन यानी वहां पे चित स्वरूप है, अ, चित शक्ति विकार नहीं है। सत सत वहां पे सत फीचर बस पाया जाता है, यानी वो भी सनातन होता है, नष्ट नहीं होता है। भौतिक ब्रह्मांड में तो जो है हर चीज टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं। लेकिन भौतिक ब्रह्मांड के परे जो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति है वो चित स्वरूप है, आध्यात्मिक है, और सनातन है। लेकिन वहां पे आध्यात्मिक शक्ति की कोई विविधता नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए वैष्णव उसको स्वीकार नहीं करते, वहां पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पे विविधता ना होने के कारण, कोई स्पिरिचुअल वैरायटी ना होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीलाएं नहीं है वहाँ। वो केवल ओम शांति शांति शांति। तो जो मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी, वो लोग उसको लक्ष्य बनाते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब एक उपमा दे करके समझाया जा रहा है। सूर्य मंडल ये न बाहिरे निर्विशेष, भीतरे सूर्य रथ आदि सविशेष। It is like the homogeneous effulgence around the sun, but inside the sun are the chariots, horses, and other opulences of the sun god. तो ये पिछले अध्याय में भी ये उदाहरण दिया गया है, तो इसलिए जस्ट मैं इसको वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सूर्य है, हमको बाहर से, दूर से, जो पृथ्वी लोक से सूर्य हमको कैसा दिखता है, वो निर्विशेष दिखता है। निर्विशेष का मतलब विदाउट वैरायटी, यानी कुछ भी वैरायटी, विविधता नहीं दिखती है, बस ऐसा दिखता है कि आग का बस एक गोला मात्र है, वहां पे केवल जो है रोशनी ही रोशनी है, सब कुछ केवल जो है ज्योति ही दिखता है बस। लेकिन जब कोई सूर्य के अंदर पहुंचेगा, सूर्य ग्रह में प्रवेश करे अगर कोई, तब वो देख सकता है, जान सकता है कि सूर्य ग्रह में रथ भी हैं, घोड़े भी हैं, और बहुत सारे अन्य जो देवता लोग रहते हैं, सूर्य के देवता हैं, उनका ऐश्वर्य है वहां पे भी, महल है, सब कुछ है वहां पे। लेकिन वो सब जो मैनिफेस्टेशन है वो पृथ्वी के जैसा नहीं, वहां पे सब कुछ फायरी है, अग्नि से निर्मित हुआ है या अग्नि से बना होता है, लेकिन उसमें भी विशेषता है। इसलिए भीतरे सूर्य रथ आदि सब विशेष। निर्विशेष कहाँ से दिखता है? सूर्य मंडल ये ना बाहिर, जो बाहर से देखता है, जो दूर से देखता है, उसको सूर्य निर्विशेष दिखता है, यानी कोई वैरायटी नहीं दिखती। लेकिन सूर्य के अंदर प्रवेश कोई करेगा तो सूर्य के देवता को मिल सकता है, रथ है वहां पे, चैरियट है, बहुत कुछ है, विशेषता प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण इसका वर्णन करते हैं, एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि मैंने भगवद गीता का ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। तो सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान, और भगवान वहां पे भगवद गीता सुना के गए। जैसे पृथ्वी लोक में भगवान ने अर्जुन को 5,000 साल पहले भगवद गीता सुनाया। तो क्यों सुनाया? क्योंकि पृथ्वी लोक में इतने सारे वैरायटी के लोग हैं, सब धीरे धीरे जो है भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके जीवन यापन करेंगे तो अपना उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सूर्य के देवता को भी सुनाया कई करोड़ों साल पहले, तो इससे सूचित होता है कि सूर्य जो बाहर से हमको निर्विशेष दिखता है, लेकिन अंदर वहां पे भी बहुत वैरायटी है, वहां पे भी बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उनके उपकार के लिए, हित के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है। इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर है, जिन्होंने जस्ट चालू किया आध्यात्मिक जीवन, तो वो लोग सोचते हैं कि जो
स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जीवन है, वो निर्विशेष है, केवल ब्रह्म ज्योति है। लेकिन जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है तो वो समझ पाता है कि देर आर स्पिरिचुअल वेराइटीज ऑल्सो। स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत में भी विशेषताएं होती हैं। वहां पे भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, वहां पे भी लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे लोग हमारे जैसे नहीं रहते। जैसे इस ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में जो सूर्य लोक के निवासी होते हैं, तो उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता। हमारा शरीर अर्थ, पृथ्वी में है। हमारा शरीर पृथ्वी से बना हुआ है। हालांकि पांचों तत्व विद्वान है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्वों से मिलकर बना शरीर। लेकिन इसमें ज्यादातर जो बाहरी रूप से देखे शरीर, तो पृथ्वी का तत्व ज्यादा दिखता है, क्योंकि पृथ्वी में रहना है। तो उसी प्रकार से सूर्य लोक में वहां पे अग्नि के तत्व ज्यादा होते हैं। वहां के लोगों का शरीर जो है फायरी बॉडी होता है, आग का शरीर होता है। कोई सोचेगा ये सब क्या है, ये सब मनगढ़ंत चीजें बोली जा रही है। तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है, ये सब सत्य है। अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, तो वो बताते हैं कि अग्नि में भी, फायर में भी बैक्टीरिया होते हैं। उनको माइक्रोब्स करके बोला जाता है थी। वो फायरी बैक्टीरिया होते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर जो साधारण बैक्टीरिया होते हैं उनको उनको अगर उच्च ताप दिया जाएगा तो वो जल के मर जाएंगे। लेकिन अग्नि के अंदर ही कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, उसी में जीते हैं। उनको अगर अग्नि से बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। यानी उनका शरीर कैसा होगा? उनका शरीर साधारण नहीं होगा, उनका शरीर जो कैसा होगा, वो फायरी होगा, अग्नि से बना हुआ शरीर होगा। इसलिए तो अग्नि में उनका जन्म हो रहा है। इसी प्रकार से सूर्य लोक में रहने वाले लोग जो है, उनका शरीर अग्नि के समान होता है, अग्नि का शरीर होता है। इसलिए वो लोग वहां पे जीवित रह सकते हैं। हम लोग वहां पे नहीं जीवित रह सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी लोक में भी अन्य अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों का शरीर उस स्थान के अनुरूप होता है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों का शरीर काला होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट है। और उधर शायद नॉर्थ अमेरिका वगैरह चले जाओ तो वहां पे लोगों का शरीर गोरा है। चाइना में अलग प्रकार का शरीर है, अटलांटिका में अलग प्रकार का शरीर। तो जो जैसी लिविंग कंडीशन में रहता, पैदा होता है, वहां के अनुरूप उनको शरीर प्रदान किया जाता है, ताकि वो लोग वहां पे जीवन यापन सही तरीके से कर सके। तो इसी प्रकार से अन्य ग्रहों में भी जीवन है, न केवल सूर्य में, चंद्रमा में, और जितने भी ग्रह दिखते हैं हमको पूरे ब्रह्मांड में, सब में जीवन होता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड के परे जो आध्यात्मिक जगत है, तो वहां पे भी आध्यात्मिक लोक है, वहां पे भी जीवन है, वहां पे भी लोग निवास करते हैं। और लेकिन उनका शरीर कैसा रहता है? आध्यात्मिक रहता है, भौतिक नहीं रहता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल शरीर रहता है उनका। Outside of Vaikuntha, the abode of Krishna, which is called Parvyam, is the glaring effulgence of Krishna's bodily rays. This is called the Brahma Jyoti. The transcendental region of that effulgence is called Siddhaloka or Brahmaloka. When impersonalists achieve liberation, they merge into that Brahmaloka effulgence. This transcendental region is undoubtedly spiritual, but it contains no manifestations of spiritual activities or variegatedness. It is compared to the glow of the sun. Within the sun's glow is the sphere of the sun, where one can experience all sorts of varieties. ये ऑलरेडी मैं चर्चा की कि वैकुंठ जगत के बाहर, बाहर में भगवान कृष्ण के शरीर का अंग कांति, जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, वो स्पिरिचुअल इफल्जेंस होता है। और वहाँ पे जो मायावादी या निराकारवादी लोग होते हैं, बड़ी कठिन, कई हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात वो उस प्रकार की निराकार मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो संलग्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जो मुक्ति है ब्रह्म ज्योति वाली, ये तो भगवान की कृपा से असुर लोगों को भी मिल जाती है। भगवान जिन असुरों को वध करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, तो उन असुरों को भी ये मुक्ति मिल जाती है बड़ी आसानी से, केवल भगवान के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसको अगले श्लोक में, ये भागवत से इस श्लोक को कोट करके कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं, भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30 नंबर श्लोक। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मना आविश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता।
As through devotion to the Lord one can attain his abode, many have attained that goal by abandoning their sinful activities and absorbing their minds in the Lord through lust, envy, fear, and affection. तो जिस प्रकार से भगवान के भक्त लोग भगवान का सेवा करके भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करते हैं, तो वैसे अन्य लोग कुछ होते हैं वो भी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, हालांकि वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करते, वो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं भगवान के में अपने मन को निवेशित करके, काम के थ्रू, ईर्ष्या के थ्रू, डर के थ्रू, इसके द्वारा। As the powerful sun by its glowing rays can purify all kinds of impurities, so the all spiritual personality of Godhead can purify all material qualities in a person he attracts. जैसे जो सूर्य है, शक्तिशाली सूर्य होता है, अपने तेज से हर प्रकार की अशुद्धियों को नष्ट करके शुद्ध कर सकता है। जैसे कहीं पे कोई कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, गंदगी है, अगर वहां पे सूर्य की किरणें लगातार पड़े तो वो जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो स्थान साफ हो जाता है। उसी प्रकार से हर प्रकार के पापी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भाव से भगवान के संपर्क में आते हैं तो भगवान के ग्लोइंग इफल्जेंस, ब्रह्म ज्योति के प्रभाव से वो शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त करते हैं। Even if one is attracted by Godhead in the mode of material lust, such attraction is converted into spiritual love of Godhead by His grace. Similarly, if one is related to the Lord in fear and animosity, he also becomes purified by the spiritual attraction of the Lord. Although God is great and the living entity is small, they are spiritual individuals, and therefore, as soon as there is a reciprocal exchange by the living entities, free will, at once the great spiritual being attracts the small living entity, thus freeing him from all material bondage. This is the verse for Srimad Bhagavatam 7.1.30. तो इस प्रकार से भगवान के संपर्क में आने से जो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव भी रखते हैं, द्वेष रखते हैं, या फियर होता है, जिनको प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो लोग भगवान के संपर्क में आके शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनकी गति भगवान के भक्तों की जैसी गति नहीं होती। वो लोग भगवान के नित्य पार्षद या धाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन भौतिक जगत से शुद्ध होने के कारण मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भागवत में अन्यत्र एक जगह नारद मुनि वर्णन करते हैं कि अगर भगवान से कोई द्वेष रखता है, अपना शत्रु मानता है, उन पे अटैक करता है और फिर भगवान के द्वारा मारा जाता है, तो अगर उसको ऐसी गति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर उन भक्तों का क्या कहना है जो भगवान का श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण कीर्तन और सेवा में लगते हैं, तो उनको तो और हायर डेस्टिनेशन की प्राप्ति होती है। यत् अरीणाम प्रियाणाम च प्राप्यमेकम इबोदितम तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् गिरनारकोपमाजुषा। Where it has been stated that the Lord's enemies and devotees attain the same destination. This refers to the ultimate oneness of Brahman and Lord Krishna. This may be understood by the example of the sun and the sunshine, in which Brahman is like the sunshine and Krishna himself is like the sun. ये बताया गया, ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी इस बात को क्लियर करते हैं। विष्णु पुराण और विष्णु पुराण से कोट करते हुए, विष्णु पुराण से जो प्रमाण है उसको कोट करके ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ इस बात को जो है विस्तार से वर्णन करते हैं। इसका तात्पर्य बड़ा है, हम लोग कल चर्चा करेंगे और विस्तार से, लेकिन कहने वाली बात यह है कि यद अरीणाम, अरि मतलब शत्रु, यद अरीणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम इवा उदितम, एकम मतलब एक,
ही बताया गया है कि भगवान के शत्रुओं के द्वारा जो गति प्राप्त की गई है और भगवान के प्रिया नाम यानी भक्तों के द्वारा जो गति प्राप्त की गई है। अगर कहीं पे एक बताया गया है कि एक ही गति को प्राप्त करते हैं, तो वो किस लिए बताया गया है? तद ब्रह्म कृष्ण जोर ऐक्यात। वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जो ब्रह्म मुक्ति है और कृष्ण के धाम को प्राप्त करने वाली मुक्ति है, वो ब्रह्म और कृष्ण में कोई अंतर ना होने के कारण इसलिए वैसा एक करके बताया गया है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो भी कृष्ण ही, कृष्ण के शरीर से निकलता है, तो वो भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और कृष्ण के धाम को जो प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण का जो पार्षद बनता है, तो वो भी जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। इसलिए वो दोनों में समानता है। इसलिए कई जगह शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के संपर्क में कोई उनका भक्त आता है या शत्रु आता है, वो दोनों ही एक प्रकार की गति प्राप्त करते हैं। लेकिन वो एक प्रकार की गति कैसी? वो दोनों ही स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन यानी आध्यात्मिक जो स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में भी वैरायटी, वो वैरायटी को भी जानना चाहिए। तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। किरण अर्क उपमा जुषो। किरण और अर्क, अर्क मतलब सूर्य, किरण मतलब सूर्य की रोशनी। तो जिस प्रकार की सूर्य और सूर्य की रोशनी एक दूसरे से अभिन्न है, यानी एक ही वस्तु है, लेकिन साथ ही साथ में अंतर भी है। इसी प्रकार से जो शत्रु भाव रखते हैं भगवान के प्रति, वो जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो भक्ति का भाव रखते हैं भगवान के प्रति, वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो दोनों में समानता भी है और अंतर भी। तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। इसमें और जो है तात्विक तरीके से तात्पर्य में वर्णन किया गया है, तो वो स्वामी के भक्ति सामने सिंधु से कोट करके, तो इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी हरे कृष्ण।